आकाश कैसे ऊंचा हुआ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस समय आकाश बहुत नीचे था, बिल्कुल धरती के नज़दीक, इतना नीचे कि लोग घर की छत से उसे स्पर्श कर सकते थे। ऊंची जगह पर खड़े होकर आकाश के चांद, तारे और सूरज को छू सकते थे। शरद काल का चांद उस समय पृथ्वी को बहुत तेज रोशनी देता था। सूरज भी बहुत नज़दीक था और अधिक गर्म था। मनुष्य की त्वचा इतनी मोटी और सख्त थी कि वह सूरज की तेज किरणों को भी सहन कर सकती थी। उस समय के लोग जंगली फल खाते थे। फल के मोटे और सख्त छिलके अपने हाथों से आसानी से निकाल सकते थे। समय बीतता गया। जब केवल फल से मनुष्य अपनी भूख मिटाने में असमर्थ हो गया, तब वह इसके विकल्प स्वरूप धान की खेती करने लगा। उसने मिट्टी को जोतकर उसमें धान के बीज लगाए। धान का छिलका मनुष्य के खाद में बांधा बन गया। उसे निकाले बिना कोमल चावल प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लोग अपने हाथों के नाखून से धान से भूसा निकालने का प्रयास करते, पर इसमें बहुत कष्ट होता और बहुत समय भी लगता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी कथन को चरितार्थ करते हुए मनुष्य ने धान से छिलके को निकालने के लिए ओखल का निर्माण किया। अब मूसल से कूट कर चावल निकालना आसान हो गया। ओखल में धान कूटने का काम सबसे पहले एक बूढ़ी औरत ने किया। उसने एक लंबे बांस को मूसल के रूप में प्रयोग करते हुए धान कूटना आरंभ किया। इस प्रयास में उसका मूसल बार बार आकाश से टकराने लगा। इस टकराहट से काम में बाधा पड़ने लगी। धान से भूसा ढंग से चावल से अलग नहीं हो पा रहा था। बूढ़ी औरत ने मदद के लिए अपने पति को बुलाया। उसने अपने पति से कहा, आकाश को किसी तरह थोड़ा ऊपर ढकेल दो ताकि मैं मूसल ठीक से चला सकूं। पति एक बड़ा खंभा ले आया और उसके सहारे आकाश को पूरी ताकत से ऊपर ढकेलने लगा। इस प्रयास में आकाश बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। खंभे से ऊपर ठेलने के कारण आकाश का बीच भाग सबसे ऊपर चला गया और उसके छोर ज़मीन से सटे रहे। इसलिए आज भी आकाश के बीच का हिस्सा बहुत ऊंचा और छोर ज़मीन को छूते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।